हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीसी। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम पंजाब के कुछ पंजाब जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सारे पंजाब एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर्स होंगे, तो हम उनसे स्टार्ट करने वाले हैं। पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब के बारे में फैक्ट्स कुछ एक, वो फर्स्टली होंगे एंशियंट पीरियड के। फाइन, we'll be starting it from the ancient period of पंजाब। कुछ एक इंपॉर्टेंट जो जो चीजें लगेंगी हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ क्वेश्चन जो है वो है कि पंजाब का नेम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाब का एंशियंट पीरियड में व्हाट वाज पंजाब नोन एज इन द एंशियंट पीरियड। उस टाइम पे पंजाब वाज नोन एज सप्त सिंधु। फाइन, ये नाम था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब को ये कहा जाता था ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से राइज हो रहा है वो है इन द एपिक एज पंजाब वाज नोन एज। एपिक एज में पंजाब को क्या कहा जाता था? एपिक एज में पंजाब को पंचंद कहा जाता था। पंचंद। ठीक है, तो एंशियंट पीरियड का अगर क्वेश्चन आएगा आपके पास तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? सप्त सिंधु। अगर एपिक एज की बात हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा पंचंद। ठीक है, पचनंद आएगा यहाँ पे। फाइन। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि ग्रीक्स क्या रेफर करते थे पंजाब को एज व्हाट? The question, this one is the first question, this one is the second question, and now I'm heading towards the fourth question, जिसके अंदर है the Greeks referred to Punjab as what? As Pentapotamia. They referred Punjab as Pentapotamia. ये सारे के सारे तीनों के तीनों चीजें क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सप्त सिंधु, पंचनंद एंड पेंटापोनिया, पटानिया। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आएगा वो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? पंजाब वाज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर। ये हमारे को एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो पंजाब है दैट वाज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर। फाइन, पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये बताना है इसके अंदर कि इन विच ईयर, इन द ईयर हमें वो आंसर करना है। इन द ईयर 326 BC, दिस इज द आंसर। और यहाँ पे हमें क्या क्या क्वेश्चन फॉर्म हुआ? पंजाब वाज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर इन द ईयर 326 BC। ऑल्सो यहाँ पे ये जो ईयर था ये था बैटल ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे इस ईयर के बारे में, बैटल ऑफ हाइडेस्पस एंड विद पोरस, PORUS। फाइन, ये इस ईयर के बारे में हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ड्यूरिंग महाभारत टाइम्स, ड्यूरिंग महाभारत टाइम्स पंजाब वाज नोन बाय व्हाट नेम? विच नेम? पंजाब का उस टाइम क्या नाम था? तो जो पंजाब का नाम था वो था पंचनंदा। पंचनंदा। फाइन, ये सारे जो नेम्स आ रहे हैं कि कब क्या बुलाया जाता था, किस टाइम पीरियड में क्या बुलाया जाता था, ये सब आपको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वो क्या है? व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ रिवर इंडस? व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ रिवर इंडस? तो क्या नाम था रिवर इंडस का? सिंधु, SINDHU। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। नेम द प्लेस वेयर, यू हैव टू नेम द प्लेस वेयर world's oldest university, world's oldest university, Takshashila, this is the name of the university, was located.
तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा रावलपिंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वतिस्था VATISTA वतिस्था किस रिवर का ओल्ड नेम था? ओल्ड नेम वतिस्था था, किस रिवर का था हमें ये बताना है। तो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर इज रिवर झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषनी PURUSHNI पुरुषनी was the old name of, again which river we have to answer here, and Purushni was the old name of river Ravi. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिमिलर ही पैटर्न चल रहा है। सतलुज का ओल्ड नेम की डिस्कशन अब चल रही है। यहाँ पे क्या था? शदुरी, SHATUDRI। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है। Which river was known as Askini in ancient times? Just to let you know, इस तरफ this side on the left hand side हम यहाँ पे old names, ancient names discuss कर रहे हैं और इस तरफ हम इनके new names discuss कर रहे हैं। Fine? ऐसा आप एक tabular form में लिख लेंगे तो आपको ज्यादा easy रहेगा याद करना। ठीक है। तस्किनी कौन सी रिवर को कहा जाता था? रिवर चनाब। हरप्पा जो है वो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? Harappa was situated on the bank of dash river. So the name of that particular river is again river Ravi. Mohenjo-daro a town of Indus Valley. Mohenjo-daro क्या है? A name of a town of Indus Valley civilization. I hope आपको Indus Valley civilization के बारे में proper knowledge है, because it is a very important thing. You have to learn it in any case for history. क्या? Mohenjo-daro, a town of Indus Valley civilization, was situated on the bank of which river? Was situated on the bank of which river? तो यहाँ पे it was situated on the bank of river Ravi again. Fine. Next देखेंगे क्वेश्चन हम। The author of, a very important question, the author of अर्थशास्त्र was, we have to name the author, and यहाँ पे आंसर आ जाएगा कौशल्या। Important. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पुराणास इज, जो पुराण है, द नंबर ऑफ पुराण्स इज, द नंबर इज 18। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु वाज द फाउंडर of Ayurvedic system of medicines. Ayurvedic system of medicines. हमें फाउंडर का यहाँ पे क्या बताना है? नेम बताना है। एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फाउंडर ऑफ द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज चरक, CHARAK। फाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेम द 7 रिवर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। हमें नेम करनी है ऐसी 7 रिवर्स which flowed in the Punjab during the ancient times. During ancient times. यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो हमें 7 रिवर्स के यहाँ पे क्या बताने पड़ेंगे? नेम बताने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वन भी सिंधु, द नेक्स्ट वन भी सतलुज,
ब्यास, रावी, चिनाब। ये इतने कॉमन क्वेश्चंस हैं कि आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए इनके आंसर। झेलम एंड सरस्वती। ठीक है, ये हमने 7 रिवर्स भी डिस्कस कर ली। अब जो अगला हमारा क्वेश्चन है, पंजाब दैट हैड बीन कंक्वायर्ड, पंजाब दैट had been conquered by Alexander was soon captured by Alexander was soon captured by Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya. Fine. Next question है, Trigartha was old name of which city? Trigartha. ये ओल्ड नेम था किसी सिटी का। वो सिटी का अब नेम क्या है? जलंधर। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पंजाब के एग्जाम्स में। नेक्स्ट इज त्रिगाथा का जो ये मीनिंग है वो है क्या बेसिकली? इट इज वाटर्ड बाय 3 रिवर्स। इट इज वाटर्ड बाय 3 रिवर्स, मतलब यहाँ पे बेसिकली 3 नदियां जो हैं वो लगती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये नाम क्या है इन 3 रिवर्स के जो जलंधर को लगती हैं? नेम इज, वो रिवर्स के नाम अगर हमने डिस्कस करने हो तो दैट इज सतलुज, बियास एंड रावी रिवर। फाइन। Seleucus, Seleucus, was the successor of which ruler? Was the successor of कौन सा रूलर? ये आपका है क्वेश्चन एंड द आंसर हियर इज अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, हु रोट अष्टाध्याय? हु रोट अष्टाध्याय इन पंजाब? And the answer is Panini. Panini. And the next question here with us is the Battle of Hydaspes was fought between Alexander and Porus. अगला जो क्वेश्चन है, पंजाबी language is considered to be a successor of which language? To be a successor of Sauraseni. Sir, it's Sarasani Prakrit is the Punjabi language is the successor of this particular language. अगला जो हमारा क्वेश्चन है, at which place in Punjab? We have to name the place. At which place in Punjab region during the ancient times we are talking about? During the ancient times were the Ashokan inscriptions found? हमें क्या करना है? बेसिकली उस रीजन का नाम बताना है। द नेम इज तकसीला। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सी, देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन belongs to which age, belongs to which age, bronze age period, basically which age period, bronze age period. Fine. अगला है what is the importance of the town of Sanghol, what is the importance of town of Sanghol, बेसिकली इट इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ फतेहगढ़ साहिब। तो इसका जो है इंपॉर्टेंस ये क्या है, इट रिमेन्स, मतलब दिस वन इज द रिमेन्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर, मतलब बेसिकली क्या था यहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स थे वो यहाँ पे मिले थे। आंसर लिखेंगे हम, रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर फाउंड हियर। फाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामायण महाभारत, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामायण महाभारत and Bhagavad Gita and Bhagavad Gita were composed during which period, were composed during which period, बेसिकली यहाँ पे हमें उस पीरियड का क्या बताना है, नाम बताना है, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड इज आर्यन पीरियड। Next question here with us is name the Persian. We have to name the Persian. One second, let me mark it. Name the Persian king who is believed to have completed the occupation of Punjab in 516 BC, and the answer here is Gustasp, Gustasp। फाइन। अभी हम क्वेश्चंस की हेल्प से इनको समझ रहे हैं, सारा कुछ याद कर रहे हैं, सो दैट वहां पे अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो हम एबल हों उसको आंसर करने के लिए, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही ये सारा कुछ याद करा रही हूँ। ये सब कुछ हमने अभी जितना भी इस वीडियो में किया ये सब कुछ था एंशिएंट, हमने पंजाब के एंशिएंट पीरियड के बारे में कुछ एक फैक्ट्स थे जो डिस्कस किए हैं, एंड अभी जो हम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं वो है मिडीवियल पीरियड के फैक्ट्स। फाइन। अब यहाँ पे हम करेंगे मिडीवियल पीरियड के पंजाब के कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस, ठीक है, जिनके पेपर में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा बन रहा दैट इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन, हमें यहाँ पे बताना है बेसिकली वो ईयर जब फर्स्ट बैटल हुई थी, दैट वाज इन 1526। अगला जो हमारा यहाँ क्वेश्चन बनेगा दैट इज मोहम्मद बिन कासिम द फर्स्ट मुस्लिम, इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको 2-3 और पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, इन्वेडर टू कम टू इंडिया एंटर्ड सिंध फ्रॉम विच पास, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। एंटर्ड सिंध फ्रॉम विच पास, जो रास्ता था जिस पास को उन्होंने क्रॉस किया, वी हैव टू नेम दैट पास, एंड उस पास का नाम क्या है, खैबर पास या खीबर पास इसको बोल देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, एट विच प्लेस अकबर द ग्रेट वॉज कोरोनेटेड, अकबर द ग्रेट
was coronated? And the answer to this particular question is Kalanur. अभी हम इसके अंदर जैसे भी सारा कर रहे हैं क्वेश्चन वाइज डिस्कशन. इफ यू हैव एनी अदर सजेशन कि आपको टॉपिक वाइज चाहिए, जैसे अभी टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको टॉपिक वाइज डिटेल में स्टडी करना है, हिस्ट्री, पंजाब की जियोग्राफी या एनीथिंग, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सो दैट वी कैन हेल्प यू इन दैट एज वेल. एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट, कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ बनेगा दैट इज बैटल ऑफ पानीपत. हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट बैटल, अब हम पढ़ रहे हैं अनदर बैटल ऑफ पानीपत. वो कौन से ईयर में फॉट की गई थी? 1556 में. और पहले वाली जो फर्स्ट बैटल थी वो थी 26 में. नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. उसके बाद ये हमने कर ली सेकेंड बैटल. अगर अब यही आ जाएगा हमारे पास थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो हमारे पास जो ईयर आएगा दैट इज 1761. ये थी सेकेंड. अगर हम फर्स्ट की यहीं पे ही बात कर लेंगे तो वो है फर्स्ट ये, सेकेंड ये एंड थर्ड ये. अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नेम द सिटी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. वी हैव टू नेम द सिटी फाउंडेड बाय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक. एंड आंसर हियर इज, वो कौन सी सिटी थी जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने क्या की थी? फाउंड की थी. एंड द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फिरोजपुर. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखेंगे. नेम द रोड. नेम द रोड अर्लियर known as उत्तरपाट और शारैबजाम. क्या है उस रोड का नाम? ग्रांट ट्रंक रोड. अगला हमारा अगेन बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन है. यूजुअली बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है कि कौन सी बैटल कब हुई थी. एक तो एक्सपेक्टेड रहता ही है. बैटल ऑफ फिरोज शाह, बैटल ऑफ फिरोज शाह इन 1845 में ये हुई थी. ये किस किस के बीच में फॉट की गई थी? बिटवीन इंग्लिश एंड सिक्स. इंग्लिश एंड. ठीक है. अगला अब हम देखेंगे क्वेश्चन जो यहाँ पे फॉर्म होगा. फर्स्ट बैटल ऑफ Perein was fought in 1191 between. सो ये जो ये वाली बैटल थी ये बिटवीन किसके किसके हुई? दिस इज द क्वेश्चन. एंड ये हुई थी पृथ्वी राज चौहान एंड मोहम्मद गौरी. नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होगा, सेकंड बैटल ऑफ तरेन. ये जो फर्स्ट बैटल थी ये हमें पता चल गया कब हुई थी? इन 1191. किसके बीच में हुई थी? हमने ये भी पढ़ लिया, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी. अब यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन बन रहा है कि यही वाली बैटल जो बैटल ऑफ तरेन थी ये सेकेंड वाली कौन से ईयर में हुई थी? ये सेकेंड हुई थी 1192, बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में ही. फाइन. अगला जो हमारा यहाँ क्वेश्चन है वो द स्वॉर्ड ऑफ हजरत अली. द स्वॉर्ड ऑफ हजरत Ali is kept at कौन सी जगह पे रख रखा है? आनंदपुर साहिब. नेक्स्ट क्वेश्चन. 800 years old. 800 years old. The Pile Fort in Ludhiana was built by
क्या नाम है? महाराजा अमर सिंह. दिस पर्टिकुलर थिंग वाज बिल्ड बाय महाराजा अमर सिंह. अगला जो क्वेश्चन बनेगा, ड्यूरिंग प्री मोहम्मदियन period, Bathinda was known as what? Bathinda was known as विक्रमगढ़. क्या बुलाया जाता था बठिंडा को पहले? विक्रमगढ़. लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इस मिडीवल हिस्ट्री के बारे में? दैट इज, नेम द फर्स्ट एम्प्रेस ऑफ इंडिया. नेम द फर्स्ट एम्प्रेस ऑफ इंडिया who was imprisoned at fort in बठिंडा. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है रजिया सुल्तान. फाइन. विद दिस हमने मिडीवल हिस्ट्री यहाँ पे फिनिश कर ली है. आई होप आपको सब कुछ क्लियर रहा होगा. नेक्स्ट, अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसके अंदर हम सिख हिस्ट्री से शुरू करेंगे. वील बी लर्निंग ऑल अबाउट द 10 गुरुज वी हैड. ठीक है, तो हम ये सारा कुछ स्टडी करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करे हैं अबाउट द मिडीवल हिस्ट्री एंड द एंशिएंट हिस्ट्री. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.